सो हेलो क्लास 10th। ये आपके लिए मैंने 1 लाइन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तैयार किए हैं। तो इनको आप पढ़ लीजिए या लिखिए अपने पास में और इनको रिवाइज़ करिए। ये अभी मैंने 1 लेसन के लिखे हैं और 2-3 क्वेश्चन शायद मैंने सेकंड लेसन के भी लिखे हैं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी सारे लेसन कवर करने की। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज़ व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो होप मतलब होता है उम्मीद, आशा। तो लेंचो की क्या उम्मीद थी? ठीक है ना। तो द आंसर इज लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। क्रॉप फील्ड, फील्ड मतलब खेत होता है और क्रॉप यानी फसल। तो उसकी जो फसल थी उसके लिए उसको वो होप कर रहा था कि क्या थोड़ा अच्छी सी बारिश हो जाए, रेन हो जाए। तो लेंचो होप्ड, होप जो हमारा क्वेश्चन में लिखा है ना, उसको हम सेकंड फॉर्म का बनाएंगे आंसर में लिखते समय। तो वो होप्ड हो जाएगा, डी लगा देना आप उसमें। और लेंचो भी, लेंचो की स्पेलिंग भी आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगी। तो लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। अपनी क्रॉप फील्ड के लिए, अपनी खेत के लिए, फसल के लिए उसको एक अच्छी सी बारिश की आवश्यकता थी। वॉट हैपन टू लेंचोज फील्ड आफ्टर द रेन। लेकिन जैसे ही बारिश आती है उसके बाद में व्हाट हैपेंड का मतलब होता है कि क्या होता है। हैपेंड यानी होना। लेंचोस की फील्ड में क्या हुआ? तो मैंने एक लाइन में लिखा है इस आंसर को, ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाना। तो ऑल द कॉर्न मतलब सभी जो उसकी फसल थी, लेंचो की फील्ड की जो फसल थी, वो सारी क्या हो गई? बारिश में बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। व्हाट डिड ही डू। फेथ का मतलब होता है विश्वास, ठीक है, बिलीव। तो लेंचो का किस में बिलीव था और उसने क्या किया? तो हम सभी जानते हैं, लेसन पढ़ा है हमने कि लेंचो का जो फेथ था वो किस में था? ईश्वर में था, भगवान में था। तो हम क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, हैव को हैड कर देंगे और लिखेंगे कि लेंचो हैड फेथ। ये तो आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। लेंचो हैड फेथ इन गॉड लिखना है आपको, बस इन गॉड। और उसने क्या किया? ही रोट लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। ये पानी के कारण थोड़ा सा ये गलत हो गया है, इसको आप लिखिएगा। तो उन्होंने लेंचो ने, क्योंकि उसका गॉड में विश्वास था, तो उसने ईश्वर को लेटर लिखा और क्या मांगा उनसे? 100 पेसोस की मांग की। लेटर में लिखा कि उसको 100 पेसोस चाहिए ताकि वो अपनी फसल को दोबारा से बो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हु रीड द लेटर। ये लेटर किसने पढ़ा? तो ये लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, तो हम हु की जगह पर लिखेंगे द पोस्ट मास्टर। बाकी हम क्वेश्चन में से लिखेंगे रीड द लेटर। क्वेश्चन नंबर 5, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम एंड व्हाई। क्या लेंचो ने ये कोशिश की कि ये पैसा उसको किसने भेजा है और क्यों नहीं की उसने इसकी कोशिश? नो, उसने इसकी कोई कोशिश नहीं की कि किसने भेजा है पैसा, बिकॉज ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। उसको तो 100% विश्वास था कि ये जो पैसा है, ये जो पैसा आया है, वो किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है। इसलिए उसने इस बात की कोई तहकीकात नहीं की कि पैसा कहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड। अब वाई मतलब होता है क्यों। क्यों लिखा लेंचो ने लेटर? बिकॉज लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड। एक लाइन में आपको ये लिख देना है कि लेंचोस कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड, सो ही रोट लेटर टू गॉड आस्किंग मनी, आस्किंग फॉर मनी। तो उसकी जो फील्ड थी, उसकी जो फसल थी, वो डिस्ट्रॉयड हो गई थी, नष्ट हो गई थी। इसीलिए उसने किसको लेटर लिखा था? भगवान को लेटर लिखा था और उनसे उसने पैसे की मांग की थी। और इस तरह से हमारे ये 6 क्वेश्चन पूरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वॉट वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। ये अभी आपको आया भी था हाफ ईयरली में, लेंचो का हाउस कहाँ था? तो लेंचोज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक छोटी सी पहाड़ी थी, उसकी क्रेस्ट पर मतलब ऊंचाई पर उसका घर सिचुएटेड था। वेयर डिड द क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द ये अब लेसन हमारा सेकंड शुरू हुआ यहाँ से
कि वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया मेड ऑफ स्टोन। मतलब इसमें पूछा है कि जो सेरेमनी हुई थी, सेरेमनी मतलब जो आयोजन कोई प्रोग्राम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, और क्या आप इंडिया में कोई 2 ऐसी बिल्डिंग का नाम लिख सकते हो जो स्टोन से बनी है, पत्थर से बनी है। तो ये क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं पूछा गया है, तो शायद ये पूछा जाए। तो देखिए, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। तो आपको 2 स्पेलिंग याद करनी है, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। और इंडिया में अगर हम बात करें पत्थर की कोई बिल्डिंग है तो वो है रेड फोर्ट, लाल किला एंड जामा मस्जिद। जामा मस्जिद और रेड फोर्ट जो बिल्डिंग्स हैं वो पत्थर से बनी हुई हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर वो सेरेमनी हुई थी वो तो साउथ अफ्रीका की बात है। तो साउथ अफ्रीका में जो सेरेमनी हुई थी, गोरों का जो निग्रोज के ऊपर राज था, वो नेल्सन मंडेला ने फाइट की थी और वो सफल रहे, वो काफ़ी समय जेल में रहे और अंतिम में उनकी विजय हुई। और वो जो फंक्शन हुआ था, सेरेमनी हुई थी, वो कहाँ हुई थी? सैंडस्टोन एमपी थिएटर। इसको स्पेलिंग को याद करिएगा, एम पहले AMM, PPI, था TH से बनता है, थिएटर EATRE। इसको याद करिएगा स्पेलिंग को, एमपी थिएटर। Okay. Question number 9 again from lesson number 2nd. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? साउथ अफ्रीका में 10 मई का जो दिन था वो कैसे आप कह सकते हैं? हाउ मतलब कैसे, कैसे आप कह सकते हैं कि वो ऑटम डे था, मतलब बहुत ही सुहाना दिन था। अब इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे बिकॉज दे गॉट फ्रीडम आफ्टर 300 years ऑफ वाइट रूल। जो वाइट मतलब जो ब्रिटिशर्स ने 300 साल तक उन साउथ अफ्रीकन्स के ऊपर राज किया था, वो उनको एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते थे। उनकी वहाँ पर हालत बहुत ही ख़राब थी और इसके लिए नेल्सन मंडेला ने फ़ाइट की थी और विजयी हुए थे। तो जो 10 मई था, 10 मई के दिन उन्होंने शपथ ली थी और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने थे। तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, इसलिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे था बिकॉज दे गॉट फ्रीडम आफ्टर 300 ईयर्स। 300 साल की गुलामी के बाद, वाइट रूल के बाद उनको फ्रीडम मिली थी। फ्रीडम मतलब आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब वो लोग 300 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुए थे, तो मंडेला ने अपने फ्यूचर को, साउथ अफ्रीका के भविष्य को, फ्यूचर मतलब भविष्य, उन्होंने क्या आइडियल, क्या आदर्श स्थापित किए थे। तो अब मंडेला सेट्स द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम। मंडेला ये चाहते थे, नेल्सन मंडेला, कि उनके जो पीपल मतलब प्रजा, जो प्रजा है साउथ अफ्रीका की, लिबरेटिंग मतलब फ्री रहे, आज़ाद रहे, काय से? पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। डेप्रिवेशन मतलब कि वो वंचित ना रहे किसी से। सफरिंग, सफरिंग मतलब कि मतलब किसी चीज़ को सहन करना। किस चीज़ को? जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। तो मतलब रंग को लेकर के, है ना, और जाति को लेकर के कोई भेदभाव ना हो, गरीबी ना हो, वंचित ना रहें, और वो किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से बचे रहें। तो इस तरह का उन्होंने आइडियल सेट किए थे नेल्सन मंडेला ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट मंडेला थॉट अबाउट ऑपरेसर। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में ये आया है, तो हो सकता है अभी आ जाए। मंडेला ने ऑपरेसर, ऑपरेसर के बारे में क्या कहा है? ऑपरेसर का मतलब अत्याचारी होता है, जो अत्याचार करता है उसको ऑपरेसर कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ऑपरेसर इज नॉट फ्री लाइक द ऑपरेस्ड। और जो ऑपरेसर है मतलब कि जो अत्याचारी है, वो अत्याचार करने वाले की तरह ही हमेशा लॉक्ड रहता है, मतलब बंद रहता है। एक तो प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडेडनेस मतलब संकीर्णता। तो संकीर्णता मतलब विचारों की संकीर्णता। तो इसीलिए वो जो ऑपरेसर है, मतलब कि जो अत्याचार करने वाला है, वो भी जो है वो फ्री नहीं रहता है, वो भी कैद रहता है। काय में कैद रहता है? प्रिजुडाइस में, मतलब पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पहले से ही किसी बात को जान लेना कि ऐसा होने वाला है और ऐसा ही होगा, तो उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। वाई वर
2 नेशनल एंथम संग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से कि 2 नेशनल एंथम क्यों गाए गए? तो बहुत सुंदर आंसर है, सरल आंसर है इसका। 2 नेशनल एंथम वर संग फॉर 2 कम्युनिटीज। 2 कम्युनिटी मतलब कि 2 वहाँ पर समाज थे, कौन-कौन से? एक तो ब्लैक एंड एक व्हाइट। एक तो गोरों का समाज था और दूसरा ब्लैक मतलब काले लोगों का समाज था जो साउथ अफ्रीकन्स थे। तो उन दोनों के ही सम्मान में 2 नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगीत, जैसे हमारा राष्ट्रगीत है वैसे ही उनका राष्ट्रगीत था। तो एक गोरों का था, एक कालों का था और दोनों ही कम्युनिटी वहाँ पर उस दिन मौजूद थी, इसीलिए 2 नेशनल एंथम गाए गए। अब इसके और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मैं देखूँगी तो फिर मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल आप इतने क्वेश्चन तैयार करें, इनको कम से कम 5-6 बार पढ़ें और लिखें बिना देख कर के और स्पेलिंग ज़रूर याद करें। थैंक यू।